बीट पाकिस्तान में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी विद अ गेस्ट ऑन सेट. His name is Jam Ikramullah Darejo. He is the Sindh Minister for Industries and Commerce. Welcome to the show, sir. How are you doing? I'm good. आप कैसे हैं? You're good, ठीक ठाक. आज हम आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और how South Asian countries have been dealing with it as well. और हम किस तरह की बेस्ट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ले सकते हैं. हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम देम. तो अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन सा लग रहा है पाकिस्तान का विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एंड ग्रोथ? देखिए, मैं समझता हूँ हमें सबसे पहले एनर्जी सेक्टर पे काम करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना चाहिए, अल्टरनेट एनर्जी पे जाना चाहिए. आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट जो कारोबारी हजरात हैं उनकी यही शिकायत होती है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है और इस प्राइस पे कारोबार करना या इंडस्ट्रीज चलाना बहुत मुश्किल हो गया है. और उसके अलावा आप देख रही होंगी कि लोड शेडिंग की काफ़ी शिकायत आती है. तो इसलिए मैं समझता हूँ ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे जाएं. सोलर पे आपने देखा है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काम किया है. उन्होंने जो गांव स्पेशली होते हैं वहाँ पे उनको सारे सोलराइज कर लिया है. और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने इनिशिएट लिया है जो हमारी सोलर ट्यूबवेल्स का उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है. और सोलर की स्कीम्स गाँव के लिए, शहरों के लिए उन्होंने बहुत इंट्रोड्यूस करवाई हैं. तो मैं समझता हूँ ये आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा. एंड इट्स ग्रेट दैट हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री से बाकी नेबरिंग कंट्रीज से भी सीख रहे हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ बांग्लादेश, लाइक यू सेड, विच इज़ रियली गुड, बांग्लादेश इज ऑल्सो वर्कड ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ लॉट एज वेल. एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने बेसिकली वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज सिस्टम भी बनाया है. डज पाकिस्तान सी समथिंग लाइक दैट एज वेल? जी बिल्कुल. पाकिस्तान अभी स्पेशली मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूँगा तो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि CETP हम लगाने जा रहे हैं, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो कराची में हमारा प्लान है कोई 5 लगाने का. और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट और भी पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रही है. तो मैं समझता हूँ इन 2-3 सालों में कराची या सिंध आप देखेंगे तो सिंध में बहुत बेहतरी आएगी. That's amazing. And are we also working on some drought resistance crops as well? क्या हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री एज वेल, क्या आपको लग रहा है कि हम स्पेसिफिकली इस तरफ टारगेट कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी को भी टारगेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल. मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा पिछले डिकेड में जो सैलाब आए और कितना एग्रीकल्चर में स्पेशली नुकसान हुआ. ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि लोगों की जो सारा लाइफस्टाइल तब्दील हो गया. आपने देखा कि काफ़ी हमारे देहात तबाह हो गए. 2010 हो या 22 हो, काफ़ी सिंध में नुकसान हुआ और ऐसा आपने कहीं किसी और मुल्क में नहीं देखा होगा. तो मैं समझता हूँ अभी वक्त आ गया है कि क्लाइमेट चेंज पे हमें फोकस करना चाहिए, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट को. और इसमें जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो रही है. आपने देखा कि कभी ठंड है कभी गर्मी है तो उससे एग्रीकल्चर हमारे प्रोडक्ट्स पे भी इफेक्ट बहुत फ़र्क पड़ रहा है ऑफ कोर्स. अच्छा, एंड अदर देन दैट आर वी आल्सो फोकस्ड ऑन हाइड्रो पावर, इज इट जस्ट सोलर और विंड? नहीं, मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट हाइड्रो पावर पे भी कर रहे हैं. उनके बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डैम्स के. तो मैं समझता हूँ उनको भी एक्सपेडाइट करना चाहिए. जितना जल्दी हो सके हमें हाइड्रो पावर पे की तरफ काम करना चाहिए. और क्या गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती रहे इन फॉरेन कंट्रीज़ और इन अदर कंट्रीज़? इफ़ यू सी तो पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की पार्टनरशिप्स होती हैं, राइट, जिसके थ्रू इट बिकम्स ईजियर टू मेक दैट ट्रांजिशन. क्या हम पाकिस्तान में ये चीज़ देख रहे हैं? देखिए, मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं. आपने अभी मलीर एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जल्द. वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. काफ़ी हमारी ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम हो रहा है. तो मैं समझता हूँ इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी हमें थोड़ा यहाँ एटमॉस्फेयर और बेहतर करना पड़ेगा. स्पेशली जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स को यही शिकायत होती है कि यहाँ टेररिज्म की शिकायत है, उस पर कंट्रोल करना बहुत लाजमी है. तो मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी आ रही है और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है. अमेजिंग. और आपको लगता है कि इसी चीज़ से जॉब क्रिएशंस भी होंगी एंड इंडस्ट्रीज आर गोना बिकम बेटर एज वेल?
डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। और अभी हुई हैं कोई जॉब्स क्रिएट ऑलरेडी? देखें अभी क्रिएट तो हो रही हैं, मतलब जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्री लग रही है, डेफिनेटली वहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन हमें अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 4-5 2-3 सालों में नए इंडस्ट्रियल जोन्स आएंगे कराची में, स्पेशली कराची में चाइनीज़ इन्वेस्टर बड़े इंटरेस्टेड हैं, उनको इंडस्ट्रियल जोन एक दिया जा रहा है पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ के ज़मीन पर। तो मैं समझता हूँ 2-3 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपने देखा कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं, तो आई होप कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। या ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक ये लोकल मार्केट्स इंप्रूव होंगी तो तभी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। राइट, वी हैव एक्चुअली गॉटन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स जाम साहब अबाउट गैस की लोड शेडिंग, सो हमें क्या सिचुएशन लग रही है अबाउट दिस? देखें, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल में कि सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है जी। तकरीबन सारे मुल्क की जो 70% प्रोडक्शन है वो सिंध से गैस की होती है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त लोड शेडिंग सिंध में करना ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बड़ी सूबे के साथ ज़्यादती है। आपने देखा होगा रेजिडेंशियल में भी लोड शेडिंग हो रही है और इंडस्ट्रियल में भी। तो हमारी उससे क्या हो रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को बड़ा अफेक्ट हो रहा है। उससे बड़ी तकरीबन अगर दिन में जिनके जो 20 घंटे चलाते थे वो 10 घंटे पे आ गए हैं, और उससे ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। आप ओवर रेट्स बेयर नहीं कर सकते इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के। तो मैंने और अपना चीफ मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा यही दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि स्पेशली सिंध में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंध गैस भी वहीं से आप प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से गैस दूसरे सूबों तक पहुँचती है, लेकिन सिंध के लोग इससे महरूम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये इशू टेकअप किया है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई वो एक्शन लेंगे। बट ये एक्शन कब तक लेंगे हम लोग? देखें, ये कंप्लेन हमें भी होती है, न सिर्फ इस चीज़ में बल्कि कई और भी चीज़ें हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी लोगों की कितनी डिस्टर्ब होती है। इंडस्ट्रियल तो इज ऑब्वियसली देयर। सुबह को आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको चाय या नाश्ता मिला होगा या नहीं। नहीं वो तो अब देखें हर किसी ने जुगाड़ निकाली हुई ना, इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगे हुए हैं, लेकिन इश्यूज हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग शुडंट बी सो टफ। इट्स सीरियस इशू। हमारे लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं, हमसे लोग पूछते हैं, आई एम फ्रॉम एरिया जहाँ सबसे बड़ी गैस फील्ड है घोटकी में। तो वहाँ की गैस हर सूबे तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ के जो लोग वहाँ जो रहते हैं, मकामी आबादी है, उनको गैस नहीं मिलती। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बट आई रियली होप द गवर्नमेंट एंड इट्स समथिंग इज रियली डन अबाउट इट। तो हम क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं टू काउंटर दिस? इंडस्ट्रीज जो लूज आउट कर रही हैं ऑन द रेवेन्यूज एंड द, देखिए काफ़ी इंडस्ट्रीज अल्टरनेट सोर्सेज पे जा रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया सोलर सिस्टम पे जा रही हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले गैस सूबे को मिलनी चाहिए। न सिर्फ गैस, बल्कि हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सूबे मतलब जहाँ से आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, एटलीस्ट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ में आप उन सूबों से ज़्यादा ताउन करें। ज़्यादा करें, ठीक है, ओके। एंड अदर देन दैट हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? AI का ज़माना भी है। वीव हैड अ कपल ऑफ पीपल हुव कम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड स्पोकन अबाउट इट एज वेल। हाउ इज़ इट कि हम टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करके ये प्रोसेस थोड़ा बेहतर कर रहे हैं या इसको एक्सपर्टाइट कर रहे हैं? कुछ हो रहा है? यूथ किससे इन्वॉल्व है इन चीज़ों में? देखें, यहाँ हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है, ख़ास करके हमारे जो नौजवान हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है। और आपने देखा होगा जिस तरह IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया बड़ी चेंज हो जाएगी। तो स्पेशली हमें, सिंध गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन हमारे जो नौजवान हैं उनको अकोमोडेट करना चाहिए, स्पेशली IT में, ताकि यही हमारे ब्रेन जो आगे चल के अपना IT सेक्टर हो या क्लाइमेट चेंज हो या और भी फील्ड्स हों, उसी में यही हमारे नौजवान अभी हमारे हैं नौजवान कुछ ऐसे जो काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी सोल्यूशन बेस्ड। हमारी जो जेन Z, जेन अल्फाज हैं, ये बड़े सोल्यूशन बेस्ड जनरेशन है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप मैंने खुद देखा है कि आप हमारे कराची में रात को घूमें, गुलशन इकबाल, इधर उधर काफ़ी ऐसे टावर्स बने हुए हैं जहाँ रात को वो खुले होते हैं और स्पेशली IT पे काम हो रहा है।
اور میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اسپیشلی انسینٹیوز دینے چاہیے تاکہ اس میں مزید کام ہو سکے. اوکے. ابھی ہم لوگ کیا ریگولیشنز انفورس کر رہے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ کیا کچھ ایسی رولز اینڈ ریگولیشنز پلیس کیے گئے ہیں لائک فاسل فیول نہ جلنا اینڈ یو نو مینی ادر تھنگس؟ از دیر سم تھنگ دیٹس بینگ ڈن؟ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ اسپیشلی انڈسٹریز کے حساب سے میں بتاؤں گا، جو پرانی مشینری ہے جس سے پولوشن ہوتا ہے اس کو ہمیں بند کرنا چاہیے. ہاں، اور جو یو رائٹ چیز رکشا یہ وہ ان سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور تھوڑا بہتری لانی چاہیے، ان کو بند کر کے نیا سسٹم کوئی لانا چاہیے. یو نو بٹ جام صاحب ایک چیز ہے آئی وانٹڈ ٹو برنگ اٹ یور نوٹس ایز ویل کہ اگر آپ ایئرپورٹ سے آتے ہیں جس طرح واپس، تو وی کانٹ یوز نارمل وائٹ کیب. ٹھیک ہے، کچھ آئی تھنک کوئی رول کچھ اس طرح کی ہے کہ وی ہیو ٹو واک آؤٹ، اور ہمیں بیسکلی وہ جو یلو کیب ہے، وہ جو ہماری گاڑیاں ہیں، ہمیں وہ یوز کرنی ہے. اب وہ گاڑیاں ہی آلریڈی اتنی گندی حالت میں ہیں، وہ اتنی یو نو ایکسٹرنلی اتنا پروڈیوس کر رہی ہیں کاربن ایمیشن. ہاؤ از اٹ دیٹ دے آر اسٹل بینگ رن ایز ویل؟ آر وی ڈوئنگ سم تھنگ بائی پٹنگ ٹیکسز آن اٹ؟ آئی بلیو دیر واز ٹیکسز بینگ پٹ کہ اگر آپ کی گاڑی ایک سرٹن ٹائم کے بعد پرانی ہے اور اتنا کاربن ایمیشن ریلیز ہو رہی ہے تو وہ گاڑی ہٹا دیتے ہیں. ان دبئی ایز ویل دیر آر فائنس. وہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی سڑکوں پہ نکلنے کے لیے. یہاں پہ تو پھٹ 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 کرتا ہوا آپ کے سامنے سے کالا دھواں نکالتا ہوا، ایک منہ پہ دھواں آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں. یو نو سو واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ دوز تھنگس؟ دیکھیں یہ ساری دنیا میں ہماری طرف ہمارے بھی یہاں لاز ہیں، یو نو ان کے اسموک ٹیسٹ ہونے چاہیے. ان کا پرٹیکولر ایک ٹائم ہوتا ہے، سرٹن ٹائم، لائک 1 سال کے بعد گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے. اسموک سے اگر وہ کلیئر ہوتی ہیں تو ان کو روڈ پہ چلنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یو نو آپ نے صحیح کہا کہ پرانی جو گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ وہ نہ صرف ہارمفل ہیں بلکہ وہ خود تو اپنے لیے نقصان کرتی ہیں لیکن سب کو وہ ساتھ لے جاتی ہیں. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، خاص طور پہ ان کیسز میں جب کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے کوئی اور گاڑی لے کے گھر نہیں جا سکتے، آپ نے وہی گاڑی یوز کرنی ہے، اور وہ گاڑی کتنا گند نکال رہی ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور میں آئی ول ریز دس ایشو ود گورنمنٹ. لولی، تھینک یو سو مچ. اچھا ٹھیک ہے، آئی مین آئی تھنک ہم لوگ تو اس کے بارے میں کافی دیر تک بات کر سکیں، اگلے 2 سیگمنٹس بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک میں آپ سے ایک لاسٹ میسیج لوں گی جو آپ ہماری عوام کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں. اب چاہے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ گیس آ جائے گی یا بغیر کسی یو نو اور کوئی ریزن ہے جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز گیو اے میسیج ٹو آور آڈینس. دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کو درخواست کرنا چاہوں گا کہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، تو سندھ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے. اور اسپیشلی میں یہ بھی بولوں گا کہ سندھ میں انفراسٹرکچر پہ فیڈرل گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. جس طرح موٹر ویز اینڈ ہائی ویز NHA پنجاب میں بنا رہا ہے، KP میں بنا رہا ہے، اسی طرح سندھ میں بھی بنانے چاہیے. اور میں پرائم منسٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پہ جلد سے جلد کام شروع ہونا چاہیے. انشاءاللہ may all of this come true, right? And wishing you all the best with these great plans that you have. And thank you so much for being here. Thank you so much. آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، انسائٹس دیں، ہوپ دی for a nice Wednesday morning.